अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त? अब आपका उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। और बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि हम वन स्टेप में जैज़ कैसे कैसे पैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ कि हम वन स्टेप में जैज़ कैश में से जैज़ कैश में कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अमूमन हम मिलाते हैं या हम इस तरह पैसे निकालते हैं *786#। और उसके बाद हम वन के साथ सिलेक्ट करते हैं सेंड मनी। फिर हम एक के साथ मोबाइल अकाउंट और फिर हम यहाँ पे जैज़ कैश और इसी तरीके पे हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पे 6 स्टार मिलाना है, फिर 1*1*1 3 दफ़ा एक लिख लिया आपने स्टार, फिर स्टार लिख के आपने मोबाइल नंबर लिखना है जिसमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पे मैं अपना जैज़ कैश का नंबर लिख लेता हूँ स्टार। यहाँ पे हमने कितने पैसे निकालने हैं जी, मैं यहाँ पे 1018 लिख रहा हूँ। 1020 रुपये कस्टमर के अकाउंट में, लेकिन मैं 1018 लिख रहा हूँ क्योंकि 1 या 2 रुपये फीस कटते हैं जिस वजह से ट्रांजैक्शन जैज़ कैश की कैंसिल हो जाती है। ये भी एक ट्रिक है आप दोस्तों के लिए कि जब भी आप अमाउंट पूरी 1020 है या 1015 तो आपने पूरे पैसे नहीं लिखने, 1 से 2 रुपये कम से कम 2 रुपये कम लिखें तो बेहतर होगा। अब ये मैंने अमाउंट लिख ली स्टार, अब मैं उसका एम पिन देने लगा हूँ। ये एम पिन दे लिया और अब हैश मिला है, ठीक है। *786# *1 जो सेंड मनी के लिए सिलेक्ट होता है, *1 वैलेट अकाउंट के लिए सिलेक्ट होता है, *1 जो जैज़ कैश है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे इजी पैसा वगैरह है, फिर स्टार, फिर जिस नंबर में आपने भेजने हैं फिर स्टार और अमाउंट लिखनी है स्टार के साथ, उसका पिन लिखना है और हैश लिख के ये सिंपल सेंड करते हैं। देखते हैं जी क्या बनता है। ये देखें जी डियर कस्टमर 1018 में, ये देखें जी पैसे सेंड हो गए सिर्फ एक स्टेप में। जो आप तरीक़ाकार इख्तियार कर लेते पहले स्टार, ये देखिए आप ये देख सकते हैं मैसेज आ गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक छोटा सा मशवरा देना चाहूँगा कि आपने जब *786*1*1*1* यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे और नंबर लिखने के बाद जैसे मैंने स्टार लिख के अमाउंट लिखी, आपने ऐसा नहीं करना। मेरा अपना नंबर था इसलिए मैंने ऐसे किया, आपने ऐसा नहीं करना। आपने नंबर के लास्ट में जो हैश लिख देना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये आप क्लिक करें सिम2 से, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया है। *1*1*1*0 और हैश हम सिम1 से इस्तेफा कर लेते हैं। ये देखें अब वो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर अमाउंट, तो इंटर आपने अमाउंट जब कर लिया है, फॉर एग्जांपल 1 रुपया मैंने लिखा है क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है। यू एन फिनिश बैलेंस, मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा था एक मरतबा और ट्राई करते हैं जी। 1 और स्टार 302 078 स्टार बैलेंस भी लिख लेते हैं। और बैलेंस लिखने के बाद आपने हैश क्लिक कर देना, आगे एम पिन नहीं लगाना। और ये सिम2 से हम ट्राई करते हैं, फिर इसमें भी बैलेंस नहीं है। तो कस्टमर के मोबाइल में बैलेंस ना होने की वजह से मैं लास्ट बात जो है वो आपको नहीं समझा पा रहा था और इस पर इनफिनिश बैलेंस का आ रहा था। अब मैंने सोचा कि अधूरा काम नहीं करना, मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ जहाँ से अब मैं आपको लास्ट स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। और से समझनी है मेरी बात। *786 आपने डायल कर लिया, *1 डायल किया। ये *1 डायल क्यों किया है? जब हम *786 डायल करते हैं तो हमारे पास जो मेन्यू आता है उसमें लिखा होता है कि आपने सेंड मनी करनी है, बिल पेमेंट करना है, क्या करना है। हम सिलेक्ट करते हैं सेंड मनी, तो ये सेंड मनी के लिए हमने 1 लिखा है। अब फिर से *1 लिखते हैं। ये 1 क्यों लिखा है? यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप वैलेट में भेजना चाहते हो, बैंक में भेजना चाहते हो। आप अगर काम करोगे तो आपको ये ज़ुबानी सारे कोड याद हो जाएंगे। मैंने वैलेट में ट्रांजैक्शन करनी है, मैंने 1 डायल कर लिया।
अब फिर से वो पूछेगा कि आपने ये जैज़ कैश करना है इजी पैसा। जब हम जैज़ से जैज़ में करेंगे तो वो फर्स्ट पे आएगा, तो इसलिए हम 1 लिखते हैं। अगर हमने इजी पैसा करना है तो हम 3 लिखेंगे, क्योंकि इजी पैसा जो है वो जैज़ कैश की सिम से तीसरे नंबर पे आता है। अब हम वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जिसमें हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। ये नंबर वैसे बंद है, लेकिन देख लेते हैं इस पे ट्रांजैक्शन होती है कि नहीं। और उसके बाद हम स्टार, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 1000। अब मैंने क्या किया था, मैंने नंबर लिखा, नंबर के बाद अमाउंट लिखा और अमाउंट के बाद एम पिन उस लड़के का डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने जा रहा था कि आपने एम पिन नहीं डालना, आपने अमाउंट लिखने के बाद हैश लिखना है और इस कमांड को क्लोज करके आपने इंटर करना है। ये देख, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आप एम पिन लगा के कर देंगे तो आपको कभी भी कस्टमर का नाम शो नहीं होगा कि आप भेज किधर रहे हो, आपको नंबर गलत भी हो सकता है। इसीलिए आपने वो लास्ट वाला स्टेप छोड़ना है और अमाउंट के बाद हैश लगा के कमांड क्लोज करनी है और इंटर करना है। तो आपको क्या होगा, तो यहाँ पे सेंड करने से पहले वो आपको शो करेगा जी 1000 रुपये ये नुमान साजिद के अकाउंट में जा रहा है और 1 रुपया इसकी फ़ी है। जो मैंने आपको पहले समझाया था कि जब अगर अकाउंट में पूरा 1000 है तो आपने 1-2 रुपये कम लिख के सेंड करने हैं, वरना ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे अब एम पिन डालना है। एम पिन जैसे ही डालेंगे तो ये मैं वैसे गलती डाल देता हूँ एम पिन, और जैसे ही हम सेंड करेंगे तो ये अमाउंट सेंड हो जाएगी। मेरी नहीं हुई क्योंकि मैंने एम पिन गलत डाल दिया था। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप सब दोस्तों भाइयों को ये समझाना था कि हम अभी समझाने में तो बहुत टाइम लगा है, लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन करें तो मेरे ख्याल में ये इतना टाइम नहीं लगता। ये आप ज़ुबानी से याद कर सकते हैं, ये ऐसे। और उसके बाद ये अमाउंट आपने डालनी होती है और हैश डाल कर दिया और ये हमारे पास लास्ट वाला मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे हमने बस नाम टैली करना है, एम पिन देना और पैसे सेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्त भाइयों की वीडियो पसंद आई है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको ये ट्रिक का पता चल सके। और इंशाल्लाह मज़ीद इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक आपके लिए लेके आएंगे जिससे आप दोस्त भाइयों को काम करने में आसानी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।